तो स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है कि आप सभी का यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 बहुत ज़्यादा करीब है, ठीक है। और देखा जाए तो आप सभी लोगों का परीक्षा कार्यक्रम आया है, तो उसमें जो फिजिक्स विषय में आपको समय मिल रहा है, यानी जो गैपिंग मिल रही है, वो मात्र 1 दिन की मिल रही है, ठीक है। तो मैं आप सभी लोगों को ये सचेत करना चाहता हूँ कि अगर इतनी टाइम आप लोगों ने पढ़ाई नहीं की तो फिजिक्स विषय में परीक्षा के वक्त आपको समय नहीं मिलने वाला है कि आप उसकी तैयारी कर सकें, ठीक है। ये आपके पास बहुत ही अमूल्य समय है, तो सावधान हो जाइए। और आज की क्लास में हम आपको जो फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं, इनको अपनी कॉपी पर अच्छी तरीके से नोट कर लीजिएगा और एक एक प्रश्न तैयार कर लीजिए। अब आप कहोगे कि सर जी प्रश्न तैयार करा दीजिए, तो इसके लिए मैंने आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी है। फिजिक्स विषय में कैसे आप 95 प्लस स्कोर कर सकते हैं, बिल्कुल मेरी तरीके से। मैंने खुद 95 अंक फिजिक्स में प्राप्त किए और आपको 95 प्लस अंक हम दिला के रहेंगे, चाहे फिजिक्स हो और चाहे मैथ। तो आज की इस वीडियो को केवल थोड़ा सा समय देकर इसको देख लीजिए, मेरी गारंटी कि आपको फिजिक्स विषय बहुत ज़्यादा आसान लगने वाली है। देखिए, अगर हम बात करें फिजिक्स विषय, ठीक है, हमने कहा किसी विषय में ज़्यादा मार्क्स लाना, तो सबसे पहले ये देखो कि सबसे ज़्यादा मार्क्स किन प्रश्नों से बन रहे हैं। तो जब आप फिजिक्स विषय का पेपर देखेंगे, जो पैटर्न आपका इस बार आने वाला है, उसमें 50 नंबर के जो प्रश्न आएंगे, 3 नंबर वाले और 5 नंबर वाले जो प्रश्नों का पूर्णांक टोटल होगा वो 50 नंबर का होगा। अब 3 नंबर और 5 नंबर में आता क्या है, तो मैं आपको बता दूं, 1 नंबर 1 पर आता है आपका न्यूमेरिकल और नंबर 2 पर आपका आता है डेरिवेशन। अगर ये 2 चीज़ें आप अभी से तैयार कर लें तो फिजिक्स के जिस दिन आपका पेपर, उसके 1 दिन पहले जो आपको गैपिंग मिल रही है, उसमें केवल एक बार आपको रिवीजन के तौर पर इसको देखना रहेगा। उसके बाद आप देखना बढ़िया अच्छे तरीके से फिजिक्स का पेपर आपका होगा और आपका स्कोर भी अच्छा आएगा। लेकिन अब तैयार करने का तरीका बताते हैं और साथ ही में महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी आपको हम बताते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समय दीजिएगा। और बात करें 70 नंबर, तो 70 नंबर में आता है बहुविकल्पी और 1 लाइनियर प्रश्न। आपको एक चीज़ हम बता दें कि अगर आप लोगों को ये लॉन्ग क्वेश्चन तैयार हो गए जो मेन है, तो आप ये बताइए कि आपसे छोटे वाले प्रश्न नहीं तैयार होंगे, वो ऐसे ही हो जाएंगे। तो आप इतने टाइम जो आपके पास समय है, इतने टाइम मिल रहा है, उसमें आप सभी लोग 2 चीज़ों पर फोकस कीजिए, एक न्यूमेरिकल और डेरिवेशन। अच्छा, नंबर 2 की बात करें तो नंबर 2 पर आपको फोकस करना है किस पर, अनसॉल्व्ड पेपर पर। किस पर, अनसॉल्व्ड पेपर पर। तो अनसॉल्व्ड पेपर की मैंने सोल्यूशन की प्लेलिस्ट बना दी है, ठीक है। आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में 3 चीज़ों की प्लेलिस्ट मिलेगी, आप केवल उनको फॉलो कर लीजिए, उससे बाहर कुछ एग्जाम में नहीं आएगा, कुछ आएगा ही नहीं। महत्वपूर्ण प्रश्न मैं आप लोगों को अभी डेरिवेशन बता दे रहा हूँ, पूरे चैप्टर के 1 से लेकर के 14 चैप्टर तक के जितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, वो सारे मैं आपको अभी इसी क्लास में डिस्कस करने वाला हूँ, एक एक प्रश्न को। लेकिन बात करें यहाँ पर न्यूमेरिकल की, तो न्यूमेरिकल कहाँ से पूछा जाता है, सबसे पहले इस बात को समझ लीजिए। न्यूमेरिकल आपकी एनसीईआरटी बुक और प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन आए हैं, केवल उनका रिवीजन कर ले जाए। इसके लिए मैं आप सभी लोगों को प्रत्येक चैप्टर की एक जो है महातांडव क्लास दे रहा हूँ, जो कि अब तक 3 चैप्टर की महातांडव क्लास हो भी चुकी है फिजिक्स के अंतर्गत, आप सभी को पता है। और आज थोड़ा प्रॉब्लम, इसलिए 4थी चैप्टर की आज क्लास नहीं हो रही, कल फिर होगी आपकी, ठीक है। बहुत जल्दी आप लोगों को हम 14 चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको सॉल्व कराने वाले हैं। तो 3 चैप्टर हो गए हैं, नहीं फॉलो किया तो तुरंत आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको एग्जाम तक नोटिफिकेशन मिलता रहे, ठीक है। नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आपकी पढ़ाई बहुत ही अच्छी तरीके से चलती रहेगी। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। न्यूमेरिकल के लिए मैंने प्लेलिस्ट आपको दे दी इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नंबर 2 पर मैंने आप लोगों को डेरिवेशन की भी प्लेलिस्ट दे दी। डेरिवेशन कौन कौन महत्वपूर्ण, इसके लिए आपको अभी हम पीडीएफ पर ले चलेंगे। और अनसॉल्व पेपर की भी प्लेलिस्ट मैंने आपको दे दी है, ठीक है। तो इन 3 चीजों की पहले आप तैयारी करना शुरू अभी से कर दीजिए, बाद में आपको समय नहीं मिलने वाला है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर डेरिवेशन 1 से लेकर के 14 चैप्टर तक के कौन कौन से महत्वपूर्ण हैं, तो उनको मैंने क्या किया है, एक कॉपी पर अच्छी तरीके से नोट कर दिया है, ठीक है। और इसके लिए आपको हम ले जाएंगे मोबाइल की स्क्रीन पर और एक एक प्रश्न को अच्छे तरीके से बता देते हैं। अपनी कॉपी पर जरूर नोट कर लीजिएगा, यही प्रश्न आएंगे, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो चलिए ले चलते हैं आपको मोबाइल की स्क्रीन पर मैंने आप सभी लोगों के लिए संपूर्ण फिजिक्स के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सारे नोट कर दिए हैं और एक पीडीएफ के रूप में यहाँ पर मैंने इसको बना भी दिया है। आप देख सकते हो कि संपूर्ण भौतिकी के महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड एग्जाम
24 के लिए। ठीक, जैसे यहाँ पर आप कोई प्रश्न देखेंगे, वैद्युत दूरध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, या जो भी प्रश्न मैंने यहाँ पर आपके सामने नोट किए आपको दिखाई पड़ रहा है, गॉस का नियम इसके अनुप्रयोग है ना, तो ये सारे प्रश्न आपके नए सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पर नोट किए गए हैं और ये नए सिलेबस के अकॉर्डिंग सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में यहीं से प्रश्न भैया बनने वाला है, आप सभी लोग देखते जाइए। ठीक है, क्योंकि हम बोलेंगे तो काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा और इसकी जो PDF अगर आपको चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ये वाला बालाजी स्टडी मोशन सर्च कर लीजिए। ठीक है, टेलीग्राम चैनल हमारा है और उस पर आप ज्वाइन हो जाइए, ये PDF आपको मिल जाएगी। इस PDF में आप सारे प्रश्न, अगर आप नहीं टेलीग्राम चलाते तो आप यहाँ पर फोटो ले सकते हो। आप देख पा रहे हो कि सारे प्रश्न आप सभी के बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं और फर्स्ट पेपर के हमने टोटल जो है कितने प्रश्न यहाँ पर नोट किए हैं, टोटल हमने 26 प्रश्न नोट किए हैं। पिछली बार देखिए ट्रांसफार्मर आया था, विस्थापन धारा बार बार आता है, विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण और विभिन्न प्रकार के प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में एक क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक, अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। और इस बार आप सभी लोग एक ये जो प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौह चुंबकीय बहुत अच्छे से पढ़ के जाइएगा, ये आने की प्रबल संभावना है। फिर सेकंड पेपर आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, सेकंड पेपर की अगर बात करें तो सेकंड पेपर में सबसे पहले गोली पृष्ठों पर प्रकाश के अपवर्तन के सूत्र का निगमन, उत्तल और अवतल दोनों के लिए अलग अलग आप सीख लेना। फिर पतले लेंस द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र का निगमन, जिसको लेंस मेकर सूत्र कहते हो। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक के सूत्र का निगमन, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी को कायदे से तैयार करना, संयुक्त और परावर्ती। ठीक है, खगोली ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इस बार, क्योंकि हमने NCERT बुक में देखा है उसमें संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी के बारे में डिटेल से बताया गया है और खगोली के बारे में ज़्यादा जिक्र नहीं है। हाइगेंस की द्वितीय तरंगाओं के आधार पर परावर्तन अपवर्तन की व्याख्या सीख लेना। ठीक है, सबसे मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर मैंने कई सारी जो परिभाषाएं एक ही में बना के प्रश्न बना दिया है, इसमें से एक प्रश्न पक्का आएगा। ठीक है, आप देख लीजिएगा। आइंस्टीन प्रकाश वैद्युत समीकरण, डी ब्रोगली तरंग दैर्ध्य, अल्फा कण प्रकीर्णन या रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल में से एक प्रश्न आ जाएगा। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इस टॉपिक पर मैं आपको वीडियो दे दूंगा भाई बहुत जल्दी ही। उसके बाद अगर हम बात करें हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल, मैंने आपको पढ़ाया है, अनसॉल्व पेपर में भी सॉल्व कराया है। और यहाँ पर जो डिफिनीशन लिखी इसमें से एक दो डिफिनीशन क्लियर है, आपके बोर्ड एग्जाम में आनी ही आनी है। उसके बाद यहाँ पर अर्धचालक चैप्टर के 4 प्रश्न नोट किए हैं। ऊर्जा बंड के आधार पर चालक, अचालक, अर्धचालक का वर्गीकरण, पीएन संधि डायबोर्ड। ठीक है, पीएन संधि डायबोर्ड, अर्ध तरंग दृष्टिकारी, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी, मैंने आप सभी को पढ़ाया है। इन 4 प्रश्नों में से एक लॉन्ग क्वेश्चन जरूर आएगा, इस बात की 100% गारंटी है। ठीक है, अब आप सभी लोग प्रश्नों को अच्छे तरीके से देख लिए हैं और आप सभी को समझ में आ गया होगा। टोटल ज़्यादा प्रश्न नहीं है, 26 और 18 आपके 34 10 44 प्रश्न है। तो टोटल यहाँ पर आपके जो प्रश्नों की संख्या है वो टोटल कितनी है, 44। ठीक है, अगर अभी आपके पास वक्त है, देखिए 20 दिन का वक्त है, 25 दिन का, 1 माह का वक्त है आपके पास, ज़्यादा है फिलहाल 1 माह का वक्त तो आपके पास है ही। अगर आप सभी लोग एक दिन बराबर अगर कम से कम 1 से 2 प्रश्न निर्धारित कर लें इन्हीं प्रश्नों में से, ठीक है, और जो मैं आप सभी लोगों को अनसॉल्व पेपर की क्लासें दे रहा हूँ, ठीक है, प्लेलिस्ट बन गई है, वो आप कर लीजिए। और साथ ही में अगर बात करें तो न्यूमेरिकल के लिए जो मैं आप लोगों को महातांडव क्लास दे रहा हूँ प्रत्येक चैप्टर की, वो कर लीजिए। ठीक है, हम कहते हैं अगर अनसॉल्व और न्यूमेरिकल और साथ ही में ये प्रश्न इतना तैयार कर लेते हो, आपका स्कोर 95+ कोई रोक ही नहीं सकता है। ठीक है, इतना अगर आप पढ़ लिए अच्छे तरीके से तो पेपर आपको एकदम हलवा लगने वाला है। और हमें उम्मीद है कि आपको ये क्लास पसंद आई होगी। इसकी PDF आपको हम इसी टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक आपको बहुत ज़्यादा इस लाभ मिलने वाला है यूट्यूब चैनल से। चलिए नेक्स्ट क्लास में आपको हम मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।